अगर आज आप फूल न देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ये आपके पैसे, ये लीजिए। घोर कलयुग, लोग तुमसे आशीर्वाद मांगने आते हैं और दूसरी तरफ फकीर बन के व्यापार कर रहे हैं, वो भी भगवान के नाम पे। लोगों की आस्था को लूट रहे हो बैरागी बनकर। काश किसी तरह सब कुछ पहले जैसे हो जाता। मेरे लिए जितना महत्व तुम्हारा है चंपा, उतना ही आई का भी। ना तुम जवाब दे पाई मुझे, ना माफी मांगी आई से। अपने लिए ना से मेरी मजबूरी समझकर आई से माफी मांग लेती। कहाँ गया था? पेड़ को पानी देना। क्या जरूरत है कहीं जाने की? बीवी को तो घर से निकाल चुका है। अब ऐसे टोटकों में विश्वास करेगा तो समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। चंपा को अगर मां बनना होता अब तक बन जाती। देख, मैंने अपने परिचितों से कह दिया है तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढे। आई आप अति कर रही है। चंपा ने आपका अपमान किया, इसीलिए उसे इस घर से निकाला, अपने दिल और जिंदगी से नहीं। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अरे भैरू, मेरी बात तो सुन। बस आई, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। भैरू, अरे तू जा कहाँ रहा है? भैरू, बात तो सुन। प्रणाम साईं, राम जी भला करें। ये लीजिए आपके फूल। शुक्रिया साईं। बाकी फूलों की मैं माला बना देता हूं। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मालिक आपकी मुराद पूरी करे। भगवान है आप? नहीं ना? तो अपने काम से काम रखो। आशीर्वाद में कुछ शब्द बोल के मुझसे भिक्षा की उम्मीद मत करना। भाऊ, ये नारियल कितने का? 10 पैसे का। और ये धूप? 3 पैसे की। 3 पैसे की एक? हाँ भाई, 3 पैसे। और ये फूलों की माला? फूलमाला 5 पैसे की। अरे तुम्हें चाहिए क्या ये तो बताओ।
तुम्हारे पास एक भी सामान ढंग का नहीं है और दाम दुगना रखा है। सिर्फ दाम पूछ के मेरा समय बर्बाद न करो। ये क्या बात हुई? तुम दुकानदार हो, मैं ग्राहक हूं। मैं 1000 बार पूछूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। ये लीजिए सखाराम जी, आपकी मालाएं तैयार हो गई हैं। धन्यवाद साईं। अगर आज आप फूल न देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। पर इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं दाम भी तो ले रहा हूं। साईं, ये आपके पैसे, ये लीजिए। घोर कलयुग। एक तरफ तो दिखावा करते हो कि तुम बैरागी हो, लोग तुमसे आशीर्वाद मांगने आते हैं, और दूसरी तरफ फकीर बन के व्यापार कर रहे हैं, वो भी भगवान के नाम पे। ये फूल वाले से भी गए गुजरे हो तुम। इसने तो लूट मचा रखी है और दुकान खोल के तो बैठा है, पर तुम लोगों की आस्था को लूट रहे हो बैरागी बनकर। अरे मूर्ख, तुझे मालूम है किससे तू क्या बोल रहा है? ये हमारे साईं हैं। होंगे, पर ये तो फकीर थे, भिक्षा मांग के काम चलाने वाले। पर अब फूलों का व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी हुए ना। ये फूल हमें कुदरत देती है, मुफ्त में उगते हैं, और तुम्हारे साईं उसका भी व्यापार कर रहे हैं। क्या शोभा देता है इन्हें? कौन है ये खड़ूस आदमी, और उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे साईं का अपमान करे? समझता क्या है वो खुद को? देखो भाई, हमें तुम्हें कोई सामान वामान नहीं बेचना, ठीक है? अब तुम यहाँ से जाओ। बहुत बुरा समय चल रहा है, खाली हाथ मंदिर जाना पड़ रहा है। भगवान के नाम पे लूट मची है। सही कहा तुमने, ये बहुत खड़ूस है। तब से बकबक किए जा रहे। पहले तो फूल वाले काका के साथ बदतमीजी की, और अब हमारे साईं के साथ। इसे इसकी करनी का दंड मिलना चाहिए। सबक सिखाना पड़ेगा हमें इसे। चलो उसकी चप्पल उठाकर छुपा देते हैं, ताकि उस खड़ूस को धूप में नंगे पैर वापस जाना पड़े। मुझे अंदर जाने दो। कहाँ अंदर जाने दो? शायद तू भूल गया है, कुलकर्णी सरकार ने तुझे नौकरी से निकाल दिया है। मुझे सरकार से बात करनी है।
हाँ, जैसे तू अंग्रेजों का राजकुमार है और सरकार सारा काम छोड़कर तुझसे मिलने आएंगे। हाँ? एहसान फरामोश, चल भाग यहाँ से। चल भाग। सरकार से बात करने के बाद ही जाऊंगा। अबे छोड़ो, छोड़ो, मुझे सरकार से बात करनी है। अबे छोड़। क्या उत्पात मचा रखा है? शांति से काम कर। तू? तेरा इतना दुस्साहस कि मेरे सामने मुंह उठाकर चला है? सरकार, मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक बार मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। सच है कि मेरे कारण आपका नुकसान हुआ है। पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका विश्वास तोड़ा है मैंने। लेकिन एक मौका और दीजिए अपनी गलती सुधारने का। मैं वादा करता हूं कि अगली कुश्ती की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मुझे आपकी नौकरी की सख्त जरूरत है सरकार, और सरकार आप ही ने तो कहा था कि मैं इस काम के लिए योग्य हूं, लायक हूं। चुप! तो जैसे योग्य ठोक के भाव में मिल जाते हैं। मुझे मेरे पैसे गए इस बात का दुख नहीं है भैरू। तेरे कारण अखाड़े में सबके सामने मुझे अपमानित होना पड़ा। प्रतिद्वंदी के सामने तेरी वजह से मेरी नाक कट गई। इसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता भैरू। तेरे कारण जो मेरा अपमान हुआ है, उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। उठो इसे जम के और लहूलुहान करके फेंक देना। रुक जाओ। ए भैरो, सुना है तेरी बीबी भी बहुत बड़ी धोखेबाज है। नकली हार दे के असली हार हड़पना चाहती थी। चल हट, निकल। अरे चल चल। आपकी बांझ बेटी हमें औलाद तो दे नहीं सकी, तो क्या मैं भैरू के बाद अपने वंश को खत्म होने दूं? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? आप मेरी जगह होती, आप क्या करती? मगर साईं ने कहा है कि साईं कभी सीधी बात नहीं कहते हैं। साईं का दिलासा देना इसी बात का सबूत है कि वो चंपा को सच्चाई बता के दुखी नहीं करना चाहते, कि वो कभी मां नहीं बन सकती। साईं के बारे में सब पता किया है मैंने। पाटिल साहब की आई की आंखों की रोशनी साईं ने लौटा दी थी, चांद पाटिल की भी। और रानो जी का कुष्ठ रोग 1 महीने में उन्होंने ठीक कर दिया था। बारात को शेर से बचाया था, पानी से दिए जलाए थे। जो साईं इतने सारे चमत्कार कर सकते हैं, वो इतने महीनों में चंपा की समस्या हल नहीं कर सकते। इससे यही सिद्ध होता है कि चंपा के नसीब में भगवान ने मां बनने का सुख लिखा ही नहीं है। समधन जी, आपको नहीं लगता कि आपको जल्दी कर रहे हैं? सोचिए तो, अभी चंपा की शादी को वक्त ही कितना हुआ है। थोड़ा सब्र तो रखिए।
अब मुझसे सब्र नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने भैरू की दूसरी शादी करवाऊंगी। क्या? दामाद जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता और किसी से मिलना भी नहीं चाहता। चंपा के चक्कर में पहले ही बेचारे का बहुत सारा नुकसान हुआ है। सरकार ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, ऊपर से कर्जा चढ़ा हुआ है, और ये सब नुकसान मैं सह लेती अगर चंपा में भैरू के बच्चे की मां बनने की क्षमता होती। लेकिन आपकी बेटी तो बांझ ठहरी। अरे उसके इलाज के पीछे पानी की तरह पैसा बहाया है मैंने, लेकिन उसको अपना इलाज करवाने में दिलचस्पी ही नहीं थी। इसलिए हार के मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने का फैसला लिया है। और अब ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जिससे आप मेरे मन को बदल सकें। इससे माफी मांगो। नहीं, मैं उस गलती के लिए माफी नहीं मांगूंगी जो मैंने नहीं की है। सुना है तेरी बीबी भी बहुत बड़ी धोखेबाज है। नकली हार दे के असली हार हड़पना चाहती थी। घर के कामों में देर हो गई। साई, मैं नहीं जानती कि मेरे पति यहाँ आएंगे या नहीं, लेकिन मैं इस पेड़ को पानी देना बंद नहीं करूंगी। बच्चों, यहाँ आओ। बैठो। क्या करने जा रहे थे तुम लोग? साई, उस खड़ूस आदमी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की। हम उसे मजाक चुकाने जा रहे थे। उस आदमी ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, गुस्सा किया, इसलिए तुम लोग नाराज हो। उसे मजा चखाना चाहते हो, पर क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो इंसान इतना गुस्सा, इतना नाराज क्यों है? खंडोबा, मैं हर तरफ से निराश हो चुका हूं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। तुम भगवान ही नहीं हो, तुम सिर्फ पत्थर हो। और अगर तुम पत्थर नहीं हो तो मेरी हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आता? 3 दिन से भूखा हूं, बच्चे भूखे हैं, पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है खंडोबा, खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं है।
पैरों में छाले पड़ गए, जिसके वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता। क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही? या मेरे कष्टों का एहसास नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो आज अपनी उपस्थिति का एहसास दिला, नहीं तो आज से तुम पर विश्वास उठ जाएगा। और मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी पूजा नहीं करूंगा, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर कोई इंसान दूसरों पर हमेशा गुस्सा करता रहता है, हमेशा नाराज रहता है, तो अक्सर इसका कारण ये होता है कि वो इंसान अंदर से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है, परिस्थितियों पर वश नहीं चलता उसका, तो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता रहता है। इस इंसान की परेशानी इसकी गरीबी है। अपनी गरीबी से बहुत दुखी है ये। फिर हमें क्या करना चाहिए साई? तुम लोग इसे मजा चखाना चाहते थे ना, तो कुछ अच्छा करके मजा चखाओ। ये लो, ये पैसे उसके थैले में रख दो, चुपचाप। जाओ। पैरों की तकलीफ अचानक कम कैसे हो गई? थोड़ी देर बैठ गया, शायद इसीलिए आराम लग रहा है। लगा दो साई, काम ले हाथ में साई, मोरी पत
खंडोबा, ये तुम्हारा ही चमत्कार है ना? ओम साई 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 जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मूर्ख हूं मैं जो मैंने आप पर संदेह किया। आप हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा था ना, वो मालिक आपकी मुराद पूरी करेगा। साई के क्या है कौन जान पाए। अरे बांझ होने के बावजूद ना कमला ताई अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझती थी। चंपा को बच्चा हो सके इसके लिए उसने हर प्रयास किया, लेकिन बदले में उसको मिला क्या? और नकली हार वाली बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। अरे तभी तो भैरव ने घर से निकाल दिया धक्का मार के चंपा को। सब लोग हमारी चंपा को ही गलत समझ रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि अगर भैरू से बात हो सके तो बात संभल जाए, पर वो मिला ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया आपके साथ। मैं क्या करता, बहुत परेशान था। मेरी पत्नी खाट पे पड़ी हुई है। बच्चों और पत्नी की देखभाल में ऐसा उलझ गया हूं कि कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन खंडोबा ने आज मुझे पैसे दिए। जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज कर पाऊंगा, बच्चों का पेट भर पाऊंगा। खंडोबा ने मेरे पैर भी ठीक कर दिए। जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कुछ भी हमारी इच्छा या जरूरत के हिसाब से नहीं होता, तो हमें निराशा होती है, क्रोध आता है हमें। ये सच है कि परिस्थितियों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, पर विषम परिस्थितियों में, बुरे हालात में हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इस पर तो नियंत्रण रखा जा सकता है ना। बुरे समय में किसी पर गुस्सा करके, किसी से बुरा बोल के हम अपने ही मन को और खराब कर लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो मालिक हमेशा हमारे साथ है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, कभी हमसे अलग नहीं होता। बस हम ही हैं जो उससे अलग हो जाते हैं। मैं इसका ध्यान रखूंगा साईं। ये होती है, इसे पानी में घोलकर अपनी पत्नी को पिला दीजिएगा।
भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी और आप भी अपने काम पर जा सकेंगे। जी साईं। राम जी भला करे। साईं, अगर आपको उन्हें पैसा ही देना था तो आप पहले भी दे सकते थे। इस इंसान को मदद से ज्यादा उम्मीद की जरूरत थी। जैसे बैसाखी के सहारे चला तो जा सकता है पर दौड़ा नहीं जा सकता। मदद भी वैसी ही बैसाखी है पर उम्मीद पर तो ये दुनिया कायम है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए उम्मीद बहुत जरूरी है। सफलता और असफलता के बीच बहुत सूक्ष्म सा अंतर यही तो है। अब इस उम्मीद के सहारे ये अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, खुशहाल बनाने की कोशिश करेगा। उम्मीद होगी तो प्रयास करेगा, प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी तो खुशहाल होगा और जब खुशहाल हो जाएगा तो संसार में भी खुशियां ही बांटेगा ये। कैसी हो वसुधा? क्या बताए? समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख दर्द। अरे हमें तो सुनकर ही बहुत बुरा लग रहा था। बुरा नहीं मानना वसुधा, बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। अरे चंपा तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। माफी मांगने को कहो और बात को खत्म करो। लेकिन वो हमें माफ करने को तैयार ही नहीं है। अरे तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? तुम्हारी बेटी ने तो माफी मांगने से मना कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ। लेकिन समस्या तो चंपा के गर्भवती ना होने से है ना? हाँ हाँ, ये सच है। कमलाताई भेरू की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन भेरू ने साफ साफ मना कर दिया। इस बीच में चंपा ने नकली हार का इल्जाम कमलाताई पर डाल दिया। अरे भेरू भड़क गया। उसने चंपा से कहा, मेरी आई से माफी मांगो, लेकिन चंपा तैयार हुई नहीं। तब जाकर भेरू ने चंपा को घर से निकाला है। बिना खाए पिए क्यों भटकते हो? मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ की चिंता को कभी समझा है? चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। धूप में घूम के काले पड़ गए हो। बहुत गर्मी बढ़ गई है साईं, तुम ना साथ में कांदा रखा करो। खाओ। वैसे धूप का मुझसे कोई बैर नहीं है भाईजामा, और धूप जितनी कड़ी होगी मेरी छांव भी तो उतनी ही घनी होगी। खाते समय बातें नहीं, सिर्फ खाते हैं।
एक बात बताइए पायजामा, फर्ज करिए आपकी भी कोई बेटी होती, आपकी ही तरह गुणवान, आपकी ही तरह संस्कारी, लेकिन शादी के बाद उसे कोई मुश्किल आती और उसे अपने मायके वापस आना पड़ता, तो क्या करती आप? पहले तुम ये बताओ, ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बताइए ना पायजामा, क्या आप उसकी मदद करती, उसका समर्थन करती, या फिर उसे वापस अपनी ससुराल जाने के लिए विवश करती आप? अगर वो गलत नहीं है तो मैं जरूर उसका साथ देती, क्योंकि बेटी ब्याह कर कहीं भी क्यों न चली जाए, जब वो तकलीफ में होती है, जब वो दुखी होती है, तो एक माँ ही होती है जो उसे दिलासा दे सकती है, उसे सुकून पहुंचा सकती है। अब तुम बताओ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसे भी एक ऐसी ही माँ की तलाश है जिसके आंचल में दिलासा हो, जिसके आंचल में सुकून हो। साईं, किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं पायजामा। तुम भी कोई ऐसा काम खोजो जो तुम्हें पैसे भी दिलाए और तुम्हारे कसरत करने के शौक को, तुम्हारे सपने को भी तुमसे दूर ना करे। शिरडी में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शिरडी का प्रतिनिधित्व करो। इस हारे हुए आदमी के नाम पे 200 रुपए चढ़ा दो ऋण के रूप में। वो हार तो चंपा ने आपको दिया है। अरे ताई, चंपा ने मुझे जो हार दिया है वो नकली है। इससे माफी मांगो। चंपा, जवाब दो, क्या ये बात सच है कि तुमने अपनी सासूबाई से माफी नहीं मांगी, इसलिए भैरू ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? आई, इतनी सी बात नहीं थी। जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। तुझे मेरी कसम है, क्या ये सच है? हाँ। मूर्ख है क्या? हाँ, माफी मांगने में तेरा क्या जा रहा है? अगर माफी मांग लेती तो ये सब तो नहीं होता ना। आई, माफी गलती की मांगी जाती है। अगर मैं माफी मांग लेती तो सबको यही लगता कि गलती मेरी थी। अरे अगर माफी मांग लेती तो ये बात खाली 4 लोगों के बीच में रहती। और सुन लो, किसी को भी तुम्हारे निर्दोष होने पे यकीन नहीं है। हर कोई तुम्हें दोषी मानता है, क्योंकि समाज में लड़कियों को ही गलत समझा जाता है। आई, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं? हाँ, बढ़िया है मुझे समझाने वाली। तेरे आई बाबा की हंसी उड़ रही है हर जगह, ये स्वीकार है तुझे, लेकिन अपनी सास से माफी मांगना स्वीकार नहीं है। बाबा, बाबा, क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? आज तो हम हैं, लेकिन आगे क्या होगा तुम्हें पता है? तुम्हें कितनी मुश्किल हो सकती है, सोचा है कभी? अरे ये क्या सोचेगी? जो सोचना है हमें ही सोचना है। हम अभी इसे वहां लेके जाएंगे और ये वहां पर जाकर उनसे माफी मांगेगी, चाहे तुझे उनके पैरों में क्यों ना गिरना पड़े। चल अभी, चल। नहीं आई, मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं दूंगी। मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ। तो क्या तू जिंदगी भर यही बैठी रहेगी अपने मायके में? हमारी छाती में मूंग डलती रहेगी? वसुधा, शांत हो जाओ।
अगर आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं तो इससे कहिए जाकर अपनी सासू बाई से माफी मांग ले। अपनी जिद के कारण ये कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रही है, वो इसे मंजूर है? अरे ये क्या बात हुई? आत्मसम्मान भी स्वार्थ ही है, समझी ना? अगर ये अपनी जिद पे अड़ी रही तो जिंदगी भर इसी तरह बैठी रहेगी और वहां भैरू की दूसरी शादी भी हो जाएगी। ये कैसी आवाज थी? ये कैसे गिर गया?
ये कौन है जो इतनी रात को अकेली भटक रही है? हे खंडोबा, ये तो चंपा है। चंपा, 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 चंपा। सब ठीक तो है ना? ऐसे बेसुध होकर कहाँ भटक रही हो? समय देखा है क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ क्या है? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं आई पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। फर्ज करिए आपकी भी कोई बेटी होती, आपकी ही तरह गुणवान, आपकी ही तरह संस्कारी, लेकिन शादी के बाद उसे कोई मुश्किल आती और उसे अपने मायके वापस आना पड़ता, तो क्या करती आप? साई क्या कहना चाहता था अब समझ में आया मुझे। तू चिंता मत कर, तू चल। नहीं काकी, मैं चंपा, काकी मानती है ना मुझे, तो चुपचाप चल। चल। चिंता मत कर। चल, चल अंदर। चला गया था तू? सुबह का गया था, इतनी रात को लौटता है? तेरी आई की तो जान निकल गई थी। हे देवा, ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ था? हाँ? दवाई लगाती हूँ, आ जा इधर, बैठ इधर। ये चोट कैसे लगी? बैठ, बैठ आराम से, मैं दवाई लेकर आती हूँ जख्म के लिए। हाँ, ये ले। हे देवा, तुझे पता है, तेरे जाने के बाद आज चंपा के आई बाबा आए थे घर पे, लेकिन वो नहीं आई। मैंने कहा उन्हें कि मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा रही हूं। जाके उन्होंने चंपा को बताया तो होगा ना, फिर भी वो नहीं आई माफी मांगने। इतनी घमंडी है वो लड़की, और एक तू है, उसके लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। एक से एक बढ़कर लड़कियां मिलेगी तुझे, तू बस हाँ बोल दे। एक बात बता, क्या तू उस लड़की को अपनी आई से बढ़कर मानता है? तू उसके लिए अपने आई का दिल दुखाएगा? हाँ कर दे बेटा, तुझे मेरी कसम, शादी के लिए हाँ कह दे, हाँ कह दे। करूंगा, बस आप ये सब करना बंद कर दीजिए। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। चंपा, अरे उठ गया बेटा? आइए, आप क्या कर रही है? कल तेरी सगाई है ना, उसी की तैयारी चल रही है। क्या? हाँ,
बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने तेरे लिए। आई, शायद अब भूल रही है मेरी शादी हो चुकी है और मैं। तुझे मेरी कसम, शादी के लिए हाँ कह दे, हाँ कह दे। करूंगा, बस आप ये सब करना बंद कर दीजिए। पास के गांव का ही परिवार है। मेरी होने वाली बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान है। उसके पिता किसान है। तेरी सरस्वती मौसी ने सब जांच परख लिया है। तेरी और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी और मुझे भी वो लड़की तेरे लिए एकदम ठीक लगी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह। ये साड़ी अच्छी है ना? आई, बीती रात ही मैंने आपसे हाँ कहा था और आज आपने रिश्ता भी तय कर दिया। अब संयोग ही ऐसा बना बेटा, वो लड़की की आजी बहुत बीमार है, इसलिए लड़की के बाबा चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए ताकि आजी का आशीर्वाद मिले ना, इसलिए। ये देख, सब उसी के लिए है। लेकिन कल सगाई, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे अभी तो बताया ना, लड़की की आजी मरने से पहले लड़की को आशीर्वाद देना चाहती है, वो शादी देखना चाहती है। और जल्दी है तो क्या, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। देख, अब मैं और सरस्वती दोनों जा रहे हैं नगर में और वहां पे खरीदारी करके आज रात को उसी के यहाँ मैं ठहर लूंगी और फिर कल दोपहर तक हम लड़की वालों के यहाँ सगाई के लिए पहुंच जाएंगे। तू भी कल सुबह ही निकलना, हाँ, समय पे पहुंच जाना वहां पे। ये ले, इस पर्ची में वहां का पता लिखा है मैंने। आई, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बेटा मुझे देर हो रही है, खाना बना लिया है, समय पे खा लेना। हाँ? पहुंच जाना वहां पे, मैं निकल रही हूँ। आई, इतनी जल्दी दूसरी शादी? अगर चंपा को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? आपकी चंपा पहले दुखी थी, टूटी हुई थी, मैंने फिर भी उसे इतना कुछ सुना दिया। मैंने कितनी बार तुमको समझाया है, लेकिन तुम कभी सुनती ही नहीं हो। गलती हो गई मुझसे। अब स्वीकार करने से क्या लाभ, वो तो चली गई ना। मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना बैठे। वो कुछ नहीं करेगी। मेरे पास है, मेरे घर में। मुझे अंदाजा था आप लोग चंपा के लिए परेशान होंगे, इसलिए आपको बताने आई हूँ। मेरी तो जुबान ही खराब है बाईजा अक्का, बिना कुछ सोचे समझे मैं कुछ भी बोल देती हूँ। लोगों के ताने, उनकी उल्टी सीधी बातें सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। समझ सकती हूँ, माँ बाप होने के नाते आपको उसकी चिंता होनी भी चाहिए, पर आपको ये भी सोचना समझना चाहिए था कि चंपा परेशान थी, उसे सहारे की जरूरत थी। और आपको क्या लगता है, जो बातें आपने सुनी उसने नहीं सुनी होगी? लोग कहे सो कहे, लेकिन यही बातें अगर उसके आई बाबा भी कहें तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी।
भाईजान का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार आप चंपा से बात करके उसे समझाने की कोशिश कीजिए कि अपनी सासू बाई से माफी मांग ले। क्या पता तब भैरू भी मान जाए। भैरू मान जाएगा मतलब? 1 साल पहले उन दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी और आज वो सब भूल गया है। माफी तो उसे मांगनी चाहिए चंपा से। एक तो वचन तोड़ने की और दूसरा उस पर विश्वास ना करने की। उन्होंने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, उसे बेइज्जत किया और अब माफी भी चंपा ही मांगे। और अगर चंपा ने माफी मांग भी ली तो क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा? नहीं वसुधा बहनी, नहीं। उसकी सास उसे गर्भवती ना होने के कारण प्रताड़ित करती रहेगी और उधर भैरू यही समझेगा कि हार की चोरी, हार की अदला बदली चंपा ने ही की थी। उसे हमेशा यही लगेगा कि उसके पत्नी ने उसके मां पर चोरी का इल्जाम लगाया। तो सोचिए चंपा की क्या इज्जत रह जाएगी उस घर में। इस इल्जाम को लेकर क्या वो जिंदगी भर ठीक से रह पाएगी? पूरे शिरडी में तुम ही जो मेरा दर्द समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो कि मुझ पे क्या बीत रही है। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। मेरी तरह तुम भी इस दुनिया की अपेक्षा पे खरे नहीं उतर सके। तुम्हारी सेवा का कोई मोल नहीं है। इतने वर्षों से तुमने सबको सुरक्षा और छाया दी, फिर भी तुम पर फल नहीं आने के कारण तुम्हें बेकार समझा जा रहा है। मेरी तरह तुम भी लोगों की नजरों में नाकाम हो, जिसकी इस संसार में कोई उपयोगिता नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। पर ये सच तो नहीं है चंपा। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा भाईजान का। आप ही बताइए मैं क्या करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसका साथ दीजिए जैसे मैं दे रही हूं। अपने घर में रखकर उसका हौसला बढ़ाकर। चंपा मेरी भी बेटी की तरह ही है। साईं ने एक दिन मुझसे कहा था, घर वो होता है जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें सम्मान, अपनापन मिलता है। अगर चंपा से उसके ससुराल में ये सब चीजें छीन ली जाती हैं, तो वो ससुराल को अपना घर कैसे कह सकती है? खैर, आप लोगों को सूचित करना मेरा कर्तव्य था, सो मैंने कर दिया। अब चलती हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा
और इस पेड़ का जीवन एक ही जैसी मुश्किलों से घिरा है। तो फिर क्या देना चाहोगी तुम इसे? तुम इसे उम्मीद बंधाना चाहोगी, इसका समर्थन करोगी, या फिर दया दिखाओगी इस पर? उम्मीद दूंगी साईं। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, वो तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? जो इंसान नाखुश है, खुद में खुश नहीं है, वो दूसरे को सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकता। जो खुद नाउम्मीद है, वो दूसरे को उम्मीद कैसे देगा भला? ये समय तुम्हारी परीक्षा का समय है चंपा। अगर तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, तो हो सकता है दूसरी तरफ तुम्हें आशा की किरण दिखाई दे, तुम्हारे सुनहरे भविष्य की रोशनी दिखाई दे तुम्हें। सब कुछ तुम पर निर्भर है चंपा। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी साईं। मैं श्रद्धा और सबूरी रखूंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। और तुम भी उम्मीद मत छोड़ना। मैं जानती हूँ कि आज तक तुम पे फल नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम पर फल आएंगे। और जब आएंगे तब वो शिरडी के सबसे स्वादिष्ट फल होंगे। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई। राम जी भला करे। चलती हूँ साईं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।